अपने नए घर में लू शेंग का परिवार एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। लू शेंग की माँ अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है, हंसते हुए कहती है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो थोड़ी बोर हो रही है। पास में ही एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। किंग ये बाहर होने की वजह से थोड़ी बिखरी हुई दिख रही है। अपने पिता के लिए खुशी मनाती है, उन्हें प्रोत्साहित करती है क्योंकि वो मास्टर लेवल 7 तक पहुंचने वाले हैं। लू शेंग के पिता बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी पीठ पर एक विशाल पेड़ का तना उठा रहे हैं। इतनी मेहनत के बावजूद वो मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि हर आदमी ने अपनी जवानी में मास्टर बनने का सपना देखा है। जैसे जैसे समय बीतता है, परिवार अपना पक्का घर बनाने का काम करता है। स्नोई निर्माण की देखरेख करती है, उन्नत रोबोटों को निर्देश देती है क्योंकि वो परिवार के लिए ऊंची रहने की जगहें और बुनियादी ढांचे बना रहे हैं। अचानक ये सब तब टूट जाता है जब ग्रह के ऊपर का आसमान बदलने लगता है। बादल तेजी से इकट्ठा होते हैं और रोशनी की चमकदार किरणें एक साथ घूमती हैं, एक विशाल कीप की तरह ठीक उनके ऊपर नीचे आती हैं। गुलाबी और बैंगनी रंग की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आसमान से नीचे बहता है। स्नोई सबसे पहले देखती है, ऊपर देखती है जैसे ही ऊर्जा उस तक पहुंचती है। लू शेंग के पिता, माँ और किंग ये सदमे में देखते हैं। पिता घटना का आकार देखकर मानते हैं कि ये उनके शक्तिशाली बेटे का काम होगा। किंग ये भ्रमित होकर हाथ बढ़ाती है, जैसे ही घूमती हुई ऊर्जा उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट जाती है। उसे खुशी होती है, वो पाती है कि वो ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है, कहते हुए कि ये कितना सुखद लगता है जैसे ही ये उसके अंदर बहती है। रहस्यमय ऊर्जा फिर लू शेंग के माता पिता को भी घेर लेती है, जिससे वे पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। हालांकि वे अकेले देखने वाले नहीं हैं। जंगल के किनारे घने जंगल में कुछ हिलता है। एक नया किरदार, नुकीले कानों और पूंछ वाला एक मांसल लाल चमड़ी वाला इंसान जैसा प्राणी परिवार पर जासूसी करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है। वो प्राणी चौड़ी आंखों से घूरता है, पसीना बहा रहा है और शक्ति के प्रदर्शन से चकित और भयभीत दिख रहा है। डर से अभिभूत होकर वो प्राणी नीचे कूदता है और एक अजीब एलियन भाषा में चिल्लाते हुए जंगल में भाग जाता है। दृश्य घटना के स्रोत की ओर जाता है, जिससे पता चलता है कि विशाल ऊर्जा कीप पूरी तरह से लू शेंग के ध्यान के कारण है। हालांकि लू शेंग खुद भी हैरान है। उसकी आंखें खुल जाती हैं जब वो उस घटना का विशाल पैमाना देखता है जो उसने पैदा की है। ऊर्जा की विशाल पेड़ जैसी संरचना के सामने बैठे हुए लू शेंग स्थिति का विश्लेषण करता है। वो इसे खगोलीय विसंगति के रूप में पहचानता है, जो साधना के लिए महान प्रतिभा के कारण है। और वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी अपनी प्रतिभा को अच्छा माना जाता है क्योंकि ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ रही है। उसे याद आता है कि उसने कियान युशुद से क्या सीखा था। वो सोचता है कि आध्यात्मिक जड़ें 9 ग्रेड में विभाजित होती हैं और हर एक साधना की गति को कैसे प्रभावित करती हैं। लू शेंग अपनी स्थिति की तुलना अपने पूर्व प्रतिद्वंदी से करता है। वो देखता है कि कियान युशुफ के पास दूसरे ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ थी, जिसके कारण उसके जन्म के समय अजीब घटनाएं हुई थीं। हालांकि लू शेंग को एहसास होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने और छोड़ने की उसकी क्षमता कियान युशुफ की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत है। अपने हाथ में इस ऊर्जा की एक संघनित गेंद पकड़े हुए लू शेंग उस रहस्यमय आत्मा रिकॉर्ड तकनीक से प्रभावित होता है जो उसे मिली थी। वो निष्कर्ष निकालता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संभालने की इसकी क्षमता किसी भी मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर है जो उसने पहले सीखी थी। ध्यान केंद्रित करते हुए वो फैसला करता है कि भले ही वो अभी तक अपने मार्शल आर्ट और अमर दाव को पूरी तरह से संयोजित नहीं कर सकता है, लेकिन एक ही समय में उनका अभ्यास करने से बहुत लाभ होगा। वो भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही वो लेवल 11 में स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगा। अचानक उसकी छाती से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे वो चौंक जाता है। लू शेंग सदमे में नीचे देखता है जब उसकी अमर कोशिकाएं, जिनमें अब एक आध्यात्मिक जड़ है, लालच से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं। एक पल में उसके ऊर्जा केंद्र या दांटियन में अंडे के आकार का एक सफेद गोला बन जाता है। घबराहट होती है क्योंकि गोला तेजी से बढ़ता रहता है। एक पल में तरबूज के आकार का हो जाता है। अभिभूत होकर लू शेंग डर के मारे नीचे देखता है, हास्यास्पद रूप से सोचता है कि क्या ऊर्जा का विशाल गोला उसके मूत्राशय को फाड़ देगा। लू शेंग के अंदर का सफेद गोला बिना रुके बढ़ता रहता है। इसका व्यास तेजी से बढ़ता है, 1 मीटर, 2 मीटर, फिर 100 मीटर से आगे भी, लेकिन उसका ऊर्जा केंद्र यानी दांटियन असीमित लगता है, जो आसानी से इस विशाल वृद्धि को धारण कर लेता है। लू शेंग हैरान है, सोचता है कि क्या ये विशाल गोला उसका जिंदान, सुनहरा कोर है जो अमर पथ से है।
उसे कियान यूसुफ की यादों से याद आता है कि एक सामान्य जिंदान सिर्फ एक अंडे के आकार का होता है या सबसे अच्छे साधकों के लिए मुट्ठी के आकार का, जिससे उसकी स्थिति अनोखी है। वो हैरान है क्योंकि सिद्धांत के अनुसार एक जिंदान को एक सीमा तक पहुंचना चाहिए और फिर टूटकर एक नई आत्मा बननी चाहिए, जिससे साधक को अगले चरण में जाना चाहिए। वो सोचता है कि क्या समस्या रहस्यमय आत्मा रिकॉर्ड तकनीक या उसके साथ है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक अनंत महासागर की तरह उसमें बहती है, गोले को तब तक पोषण देती है जब तक वो एक विशाल चंद्रमा जैसा न दिखने लगे। लू शेंग को चिंता है कि अगर ये अनियंत्रित वृद्धि जारी रही तो वो सचमुच एक ग्रह के आकार का सफेद गोला उल्टी कर सकता है। साधना करते समय वो सोचता है कि कियान यूसुफ ने भी दोनों पथों का अभ्यास किया था, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अंदाजा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कियान युक्सु ने मार्शल आर्ट्स बहुत जल्दी छोड़ दिया था, जबकि उसने दोनों सिस्टम्स की गहराई से प्रैक्टिस की थी। इस बात का एहसास होने पर वो खड़ा हो जाता है और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि शायद वो अकेला नहीं है जो अमर और मार्शल दाव को मिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो इस रास्ते पर दूसरों से मिलकर अनुभव साझा करने और साथ मिलकर प्रगति करने की उम्मीद करता है। अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करने पर लू शेंग को एक और बड़ा बदलाव दिखता है। मूल शक्ति, जो पहले सिर्फ रोशनी का एक छोटा सा गुच्छा थी, अब बहुत बड़ी हो गई है, जो एक घर जितनी बड़ी दिख रही है। इस विशाल ऊर्जा स्रोत के नीचे खड़े होकर वो सवाल करता है कि ये इतनी अचानक कैसे बढ़ गई। वो अंदाजा लगाता है कि शायद जब अमर दाव सभ्यता खत्म हो गई तो ब्रह्मांड की मूल शक्ति उसकी शिक्षाओं में फैल गई, और जो भी उसकी तकनीकों का अभ्यास करता है उसे उस शक्ति का एक टुकड़ा मिल गया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो तय करता है कि वो इस नई घटना की विस्तार से जांच करेगा। उसी समय यामू स्टार जोन में जहां टूर्नामेंट हुआ था, व्यस्त माहौल खत्म हो गया है। हालांकि वो जगह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गई है जहां यात्रियों से भरे स्पेसशिप पौराणिक लड़ाइयों की जगह देखने आते हैं। अब खाली हो चुके अखाड़े के अंदर दो शक्तिशाली आकृतियों के आने पर भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है। उनमें से एक के हाथ में एक चमकता हुआ हला पत्थर है जो चटक रहा है और तेजी से चमक रहा है, जो एक टूटे हुए आध्यात्मिक संबंध को दिखा रहा है। वे दोनों आदमी लिंग बू और 12वें भाई हैं, जो कियान युक्सु के अतीत के साधक हैं जो उसे ढूंढने आए हैं। लिंग बू पुष्टि करता है कि युवा मास्टर यू कियान युक्सु का निशान ठीक इसी जगह पर खत्म होता है। वे एक देखने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उस शांत अखाड़े को देख रहे हैं जहां लू शेंग लड़ा था, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। 12वां भाई गंभीर दिखते हुए आध्यात्मिक संकेतों का विश्लेषण करता है। वो कहता है कि आत्मा की लौ बुझ गई है और दिव्य चेतना टूट गई है। वो निष्कर्ष निकालता है कि ये बहुत संभव है कि कियान युक्सु पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसका शरीर और उसका दाव दोनों नष्ट हो गए हैं। लिंगबू घबराया हुआ दिखता है क्योंकि वो बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वो बताता है कि उनके गुरु के पुनर्जन्म के पहले कई वंशज थे, लेकिन बहुत कम जीवित बचे। इस वजह से कियान युक्सु जैसे जीवित बचे लोगों को कीमती खजाना माना जाता है। उसे एहसास होता है कि कियान युक्सु अब उसके पिता के लिए उसके पिछले जीवन के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था, और उन्हें अभी-अभी उसकी मौत की खबर मिली है। उन्हें जिन नतीजों का सामना करना पड़ेगा, उसके डर और गुस्से से घबराकर लिंगबू अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेता है और गुस्से से पूछता है कि वे अपने गुरु को ये सब कैसे समझाएंगे। उसके बगल में 12वां भाई पूरी तरह चुप रहता है। उसके चेहरे पर एक उदास और सोच भरी अभिव्यक्ति है क्योंकि वो अपने भाई की मौत के बारे में सोच रहा है। दोनों कल्टीवेटर के बीच तनावपूर्ण माहौल अचानक एक खुशमिजाज आवाज से टूट जाता है। नुकीले कानों वाला टूरिस्ट गाइड, जिसके हाथ में लाल झंडा है, उन्हें आवाज देता है और पूछता है कि क्या वे टूरिस्ट हैं। हवा में उत्साह से तैरते हुए गाइड एक खास प्रमोशन देता है, यामू सेक्टर का 3 दिन का टूर, ताकि ग्रैंड मार्शल टूर्नामेंट को फिर से जिया जा सके, जिसमें एक तय कीमत पर खूबसूरत गाइड भी शामिल हैं। 12वां भाई ऐसी छोटी मोटी चीजों में दिलचस्पी न दिखाते हुए शांति से ऑफर को मना करने के लिए अपना हाथ उठाता है, कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि गाइड कोशिश करता रहता है और कहता है कि टूर पैकेज में एक खास तोहफा शामिल है, टूर्नामेंट फाइनल की पूरी होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग और चैंपियन द्वारा साइन की गई एक फोटो। इसे साबित करने के लिए वो एक पोस्टर दिखाता है जिसमें टॉप प्रतियोगी दिख रहे हैं। पोस्टर में बीच में लियू शेंग चैंपियन के रूप में है और उसके नीचे कियान युक्सु और एक और फाइटर हैं। तस्वीर देखते ही 12वें भाई का चेहरा पूरी तरह सदमे से जम जाता है। उसकी नज़र लियू शेंग की तस्वीर पर टिक जाती है, वो आदमी जो उसके खोए हुए युवा मालिक पर विजयी है। लिंगबू और 12वां भाई हैरान होकर चुपचाप खड़े रहते हैं और विज्ञापन सामग्री को बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। उन्हें सच्चाई का एहसास होता है और 12वें भाई का भाव सदमे से बदलकर एक उदास, खतरनाक गंभीरता में बदल जाता है।
एक अशुभ आभा से घिरा हुआ वो गाइड से मांग करता है कि वो उसे तुरंत वीडियो और पोस्टर की एक कॉपी दे। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें